नमस्कार दर्शकों, दिल दिल से मैं आपका फिर एक बार स्वागत है। दर्शकों, आज मैं आपको एक और चमारों की विशेषता बताने आया हूँ। जी हाँ, आज के दौर में कई लोग सिर्फ इस बात से लड़ते हैं कि हमें चमार कहते हैं, हमें दलित कहते हैं, हमें ये कहते हैं, हमें वो कहते हैं। लेकिन कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जो इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गई है। इन लोगों को अपना इतिहास भी नहीं पता सही से। क्यों? क्योंकि वह आज भी सिर्फ जात पात और संविधान, आरक्षण, इन चीज़ों पर ही लड़ते रहते हैं। लेकिन अपनी जात की एक विशेषता और भी जान लीजिए, जिसे सुनकर आपको गर्व महसूस होगा। जी हाँ, आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, इसलिए कुछ लोग इन बातों पर विश्वास करते भी हैं और कुछ लोग करते नहीं हैं। लेकिन आज भी इनका अस्तित्व है। आज मैं आपको एक कामरूप की जादूगरनी लोना चमारिन के बारे में बताने आया हूँ। जी हाँ, ये पंजाब के अमृतसर शहर की रहने वाली थी। ये तंत्र मंत्र की प्रखंड विद्वान थी। इनके गुरु का नाम गोरखनाथ था। कुछ लोग कहते हैं कि लोना इस्माइल जोशी की शिष्य थी। इन्हें कामरूप की जादूगरनी इसलिए कहा जाता है कि कामरूप एक गांव का नाम है। इस जगह पर तंत्र के उच्चतम लोग पाए जाते हैं। ये गांव बंगाल की सीमा पर स्थित है। इस गांव का नाम कामरूप है। इस गांव में केवल महिलाएं और पशु पक्षी ही हैं। इस गांव की महिलाओं की उम्र 20 से 30 के बीच है। कहते हैं कि जो इस गांव में गया वो आज तक लौटकर नहीं आया। जी हाँ, लोना चमारिन जाति की चमारिन थी। यह तंत्र मंत्र की प्रखंड विद्वान थी। इन्होंने अपने तंत्र मंत्र से लोगों का भला ही किया है, कभी किसी का इन्होंने बुरा नहीं किया। इनका स्वभाव बहुत अच्छा था। आज जो भी तंत्र मंत्र के साधक हैं वो लोना चमारिन की दुहाई देते हैं, तब कहीं जाकर उनके मंत्र की सिद्धि होती है। यहाँ तक कि पुराणों में भी तंत्र मंत्र का जिक्र है। पुराणों में भी तंत्र मंत्र की साधना बताई जाती है। तंत्र मंत्र की सिद्धि करके आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। प्राचीन समय में लोना चमारिन जैसी बहुत सी औरतें तंत्र मंत्र की प्रखंड विद्वान थी, जिसका जीता जागता उदाहरण है कामरूप गांव। इस गांव में आज भी दिन में रात का एहसास होता है। इस गांव में पुरुष ही नहीं है, केवल 20 से 25 साल की उम्र की लड़कियां हैं। अब आप लोग ये सोचते होंगे कि इस गांव में जब पुरुष ही नहीं है तो इनका गुजारा कैसे होता है। तो मैं आज आपको बता दूं कि जो भी इस गांव का रहस्य जानने के लिए गया वो कभी वापस लौटकर ही नहीं आया, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वहां की लड़कियां अपने तंत्र मंत्र का प्रयोग करके इन्हें पक्षियों में बदलकर पिंजरे में कैद कर देती है। वह गांव पूरी तरीके से मंत्रों से बंधा है। इस गांव से कोई चाहकर भी नहीं निकल सकता। ये लड़कियां प्रतिदिन शारीरिक संबंध बनाते समय पक्षियों को पुरुष के रूप में लाती है, खाना भी खिलाती है। उसके बाद फिर पक्षी बनाकर वापस पिंजरे में डाल देती है। ये काम ये प्रतिदिन करती है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है, जी हाँ, लोना चमारिन को उस समय के बड़े बड़े विद्वान, जो आज अपने आप को ऊंची जाति के कहते हैं, उससे तंत्र विद्या सीखने आते थे। वह बड़े विद्वान जो तमाम विद्याओं में अपने सामने किसी दूसरे को गिनना नहीं चाहते थे, वह भी लोना के सामने विवश थे। वो अपनी विद्या में, प्रयोगों में अचूक थी। यह उसकी सिद्धि और प्रसिद्धि थी। किसी को अपनी सिद्धि, अपनी काबिलियत दिखानी होती थी तो वो लोना से तुलना करके खुद को स्थापित करने की कोशिश करता था। इसके अलावा मैंने एक बात और सोची कि लोना अगर चमार जाति से ना होती तो शायद लोग उसे देवी के अवतार की तरह मान लेते। शायद लोना माई की दुहाई, ऐसा कहा जाता है। आज लोना की सिद्धि प्रसिद्धि हमारे सामने है, लेकिन लोना के जीवन के बारे में अनुमान का सहारा लेना पड़ता है। अपने समाज की बनावट और लोना की मौजूदगी के बीच सीधा सरल संबंध नहीं दिखता। तथाकथित इतनी नीची जाति की कोई स्त्री कैसे इतने आला मुकाम तक पहुंची होगी, उसकी क्या जीवन कथा रही होगी, उसने कैसे शताब्दियों तक को अपने असर में समेटा होगा, ये ताकत उसने कैसे पाई होगी। ये सब बातें लोना चमारिन को अनूठा और रहस्य की तरह पेश करती है। लोना होना आसान नहीं है। भले ही लोना एक चमार जाति थी, लेकिन शायद उस समय के विद्वानों ने या कहीं इतिहासकारों ने इनके बारे में विस्तार से नहीं बताया।
जबकि आज भी तंत्र मंत्र करने वाले लोग लोना चमारी का अच्छे से ज्ञान रखते हैं। वह तंत्र मंत्र और सिद्धियों की विख्यात जादूगरनी थी। यहाँ तक कि आज भी जो तंत्र मंत्र से या जादू से जुड़े होंगे वही लोग लोना चमारियों के बारे में जानते होंगे, लेकिन आम लोग नहीं जानते। वह तो सिर्फ आज भी जात पात इन सब चीज़ों के पीछे लड़ रहे हैं, लेकिन वह नहीं जानते कि इस जाति के पुराने धुरंधरों के बारे में वह क्यों नहीं खोज करते और क्यों नहीं लोगों के सामने लाते। कम से कम अगर वह कुछ नहीं कर सकते तो इतिहास के उन पन्नों में खो जाएं जहां पर उनका इतिहास सिमट कर कहीं रह गया है, या कहें उसको बाहर आने नहीं दिया है। इसलिए मैं आज आपको लोना चमारिन का इतिहास बताने आया था, जो छोटा मोटा मुझे भी पता है, ताकि जिसे सुनकर आप गर्व महसूस करें और कोशिश करें कि कहाँ इनका पूरा इतिहास किस इतिहास के पन्नों में छिप गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतिहास की मेरी ये खोज और चमार जाति को गर्व पहुँचाने वाली इस खोज को सुनने में या समझने में या कहीं जानकारी हासिल करने में अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। आप मेरी इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।